तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास सेट की, जो कि होगा आपका मॉड्यूल M2R5। ठीक है, M2R5 की क्लास नंबर होगी मेरे मान से ये सेकंड या थर्ड होनी चाहिए, मेरे मान से थर्ड होगी डे थर्ड के अनुसार। बाकी सारी वीडियोस अगर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, सारी वीडियोस अवेलेबल है। और सभी की प्लेलिस्ट जो है होम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगी, जिससे कि आपको और आसान हो जाएगा इसको ढूंढने में। तो ओ लेवल जनवरी 2024 MCQs M2R5 की वीडियो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। 39 वीडियो हैं। M1 की ये है, M3 M4 की यहाँ वीडियो अवेलेबल है। नीचे आ जाएंगे तो प्रैक्टिकल की वीडियोस लगी हुई हैं, और नीचे आ जाएंगे तो ए लेवल की वीडियोस अवेलेबल है। तो आज की जो टॉपिक हम बात करेंगे वो होगा सिंपल सा M2R5 का HTML का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HTML, CSS, JS, ठीक है, एंगुलर JS, और आपका CSS का जो फ्रेमवर्क W3C, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे कम आपका जो है 65% पेपर इसी से आपको देखने को मिलेगा। बाकी के जो बचे हुए पेपर्स हैं, टॉपिक हैं, जैसे कि आपका HTML का बेसिक्स हो गया, और आपका एडिटर हो गया, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, ठीक है, और या फोटोशॉप हो गया, इससे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में जो पब्लिशिंग का चैप्टर है उससे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इजी क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, इसी प्रकार जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। HTML का फुल फॉर्म है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी HTML के फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि HTML हो गया, ठीक है, www हो गया, ठीक है, URL हो गया, ठीक है, FTP हो गया, ठीक है, SMTP हो गया, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसी में बहुत सारे हैं, IMAP हो गया, ठीक है, ये तो फिलहाल M1 का हो गया, लेकिन जितने भी नेटवर्किंग से संबंधित टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है आपका लैन, मैन, वैन भी आ जाता है, और आपका रिंग, स्टार, बस ये तो आपके टोपोलॉजीज हैं, लेकिन इसके फुल फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो इसका हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? तो वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब संघ है? तो देखिए, वेब स्टैंडर्ड बनाने की बात की जा रही है। अब इसमें जो है सिंपल सा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कि हम लोग WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक संस्थान है जो कि आपके वेब स्टैंडर्ड बनाने का काम आपकी करती है, स्टैंडर्ड। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। बाकी अगर देखें इसमें, तो गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? हमारी कंपनी है जो कि हमारे ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है बहुत सारे। फेसबुक हमारी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? तो आपको पता है HTML में कुछ हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि H1 हेडिंग हो गई, इस प्रकार से H2 हो गई, ठीक है, और H6 तक ये सारी हेडिंग्स होती है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी हेडिंग की यहाँ पे पूछी जा रही है, तो जब सबसे बड़ी हेडिंग की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन लगेगा H1, ठीक है, और सबसे छोटी हेडिंग की बात करेंगे तो हमारा लगेगा H6, ठीक है। स्मॉल के लिए ये आएगी और लार्ज के लिए ये आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। नेक्स्ट है, HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है? अब HTML की जो हेडिंग्स होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो इसमें प्रकार के नाम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हाँ इसमें संख्या पूछी गई है, तो आप बता दीजिएगा 6 प्रकार की होती हैं। आप प्रकार के नाम देने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपकी 6 ही हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है, ये 6 हेडिंग आपकी चलती हैं, इसीलिए इसकी संख्या जो यहाँ पे है 6 दी गई हैं। बेसिकली यहाँ प्रकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रकार भी कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं, तो आप 1 से लेके H1 से लेके H6 तक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए HTML टैग कौन सा यूज़ किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हैं ये इसके आगे थोड़ा सा लाइन गैप हो जाए और फिर यहाँ प्रिंट हो, एकदम सेम लाइन में प्रिंट ना हो, थोड़ा सा गैप में प्रिंट हो। तो जब गैप में प्रिंट करना है और गैप भी है और साथ में इस प्रकार से, मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, तो आप चाहते हैं कि इसके आगे ना प्रिंट हो के इसके नीचे प्रिंट हो, ठीक है, तो लाइन ब्रेक इसी को कहते हैं। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, वो होता है BR टैग। कौन सा टैग होता है? BR। अब इसमें जो है सिंपल सा आपको इस प्रकार से BR लिख देना है, ठीक है, BR आपको जो है इस प्रकार से लिख देना है। इसमें क्लोज लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सा BR आपको लिखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए इनमें से सही HTML एलिमेंट कौन सा है। अब आपको जैसे कि आपका बैकग्राउंड है, कोई वेबसाइट है, इसमें अगर हमको कोई कलर फिल करना है, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, तो वो उसके लिए कौन सा टैग यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा बॉडी, और बॉडी के पीछे क्या हम स्टाइल लगा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कौन सा है, रेड। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। बाकी देखिए ऑप्शन गलत है। और स्टाइल यहाँ पे क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐड करने के लिए यहाँ पे CSS का देखिए इस्तेमाल किया गया, बॉडी में स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पे कलर लगाया गया, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से सही HTML टैग कौन सा है। इम्पॉर्टेंट वो पूछा जा रहा है आपका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो देखिए कोई जब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करते हैं किससे, या तो उसको हम बोल्ड करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही चीज़ है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जब पूछा जाए फॉन्ट को मोटा करने के लिए या फिर डार्क करने के लिए तो आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का दिया गया तो स्ट्रॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML में टेक्स्ट को बोल्ड। अब देखिए बोल्ड वर्ड आ गए यहाँ पे, तो बोल्ड के लिए जो टैग यूज़ होता है हमारा वो B टैग यूज़ होता है। कौन सा, B टैग। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कभी भी HTML में जैसे कि आपको इटैलिक, अंडरलाइन या बोल्ड करना है तो उसके शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, पूरा जैसे बोल्ड वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा लिखा हो या फिर ITALIC इटैलिक लिखा हो, तो देखिए ऐसे टैग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आई टैग बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो B ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट है, एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस करैक्टर का उपयोग किया जाता है। अब एंड टैग क्या है, बेसिकली यहाँ पे एंड टैग आपका एक होता है आपका स्टार्ट टैग, यानी कि स्टार्ट टैग इस प्रकार से होता है, एंड टैग इस प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए हमको हेडिंग लिखनी है तो हमने हेडिंग को इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, और क्लोज टैग आपने एंड करेंगे, तो जब भी इसको एंड करते हैं तो हेडिंग इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड टैग, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। पूछा जा रहा है किसी लिंक को ब्राउज़र के नए टैब में ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। ठीक है, या उसका टैग क्या बनेगा। तो मान लीजिए एक पेज है आपका, ये एक पेज ये है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिंक अगर हम दे रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि ओपन हो दूसरे टैब में, ओपन हो जाके, यानी दूसरे ब्राउज़र पे या दूसरे टैब में ओपन हो। तो दूसरे टैब में जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक। आपका इसके लिए यूज़ किया जाता है URL के लिए। यहाँ पे जो लिंक होगा वो देंगे और उसको टारगेट कर देंगे ब्लैंक में। ठीक है, ब्लैंक मतलब क्या होगा, वो दूसरे पे जाके दूसरे टैब पे जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टैग इसका जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है 11 नंबर लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपके पास दो प्रकार की जो है लिस्ट हमारे पास बताई गई हैं। एक हमारी OL होती है, एक हमारी UL होती है। ठीक है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। तो OL के अंदर कौन कौन सी लिस्टें आती हैं, जैसे कि हमारे पास A B C हो गई। अब ये स्मॉल और कैपिटल दोनों में हो सकता है। ठीक है, या फिर 1 2 3 हो गई, या फिर रोमन वाली आ गई। ठीक है, इस प्रकार से रोमन आ गई। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है, जैसे कि हमने मान लीजिए स्टार लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया, डॉट लगा दिया या फिर सर्कल बना दिया, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है नंबर हमारे किस में आते हैं, ऑर्डर लिस्ट में आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, OL टैग। ठीक है, सिंपल तो समझ लीजिए यहाँ से। बुलेट, अब बुलेट आ गया तो बुलेट हमारा किस में आएगा, अभी हमने आपको बताया अनऑर्डर लिस्ट में, यानी कि बुलेट हमारी इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो अनऑर्डर लिस्ट में इसको काउंट किया जाता है। तो UL ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है 13 चेक्स बॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही कोड क्या है। चेक बॉक्स हमारा क्या होता है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा चेक, इसमें टिक कर देंगे। यहाँ पे मेल हो सकता है, यहाँ पे फीमेल हो सकता है। तो ये चेक बॉक्स आपको बनाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई चेक बॉक्स वगैरह लगाने होते हैं वहाँ पे हमको इनपुट कराना होता है वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे चेक बॉक्स। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
बोला जा रहा है टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए सही कोड क्या होगा। अब देखिए सेम चीज़ है, अब हमको टेक्स्ट फील्ड बनानी है, ठीक है, इसमें हमको इनपुट नहीं करना है। तो जब हमको टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड का। इसको जब बना देंगे तो इस प्रकार से एक टेक्स्ट एरिया आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से इमेज रहता है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से रहता है आपका, और इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे मेनूज, जो भी उस मेनूज में लिस्ट हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको क्रिएट करनी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। किसका, सिलेक्ट टैग, ठीक है। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट का यूज़ करेंगे तो आप ड्रॉप डाउन मेनू बना पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हमको एक टेक्स्ट एरिया बनानी है इस प्रकार से, और ये उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट एरिया अलग है और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था आपका, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। तो जब हम HTML फाइल को सेव करते हैं उसमें कि सभी फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है, उसके अनुसार वो सेव होती है और उसी से उसकी पहचान भी होती है। तो HTML को सेव करने के लिए .html नाम से फाइल को हम सेव करते हैं, .html। तो देखिए ए वाला ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। नेक्स्ट है HTML को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था, तो कब इसका भैया लॉन्च हुआ था, तो 18 का जो ऑप्शन बन जाएगा 1990 में। कब हुआ था, 1990 में फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था। HTML में अगर हमको कमेंट शुरू करना है तो क्या हम इससे ये जो आपका सिंबल दिया गया इससे स्टार्ट करेंगे तथा इससे ख़त्म करेंगे, तो ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। कमेंट को जो है हम इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा टैग टाइटल को डिफाइन करता है। तो टाइटल टैग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टाइटल का तो यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा टाइटल, बी वाला जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के फूटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन दिया है, बॉटम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है और आपका दिया गया फुटर दिया गया, तो फुटर हमको लगाना है इसमें, ठीक है, फुटर को लगाना है। तो फुटर के लिए हम फुटर टैग का यूज़ करेंगे। कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, फुटर का, तो फुटर ऑप्शन बन जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है नेविगेशन लिंक को डिज़ाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज़ किया जाएगा। तो हमको मान लीजिए कोई नेविगेशन लगाना है अपने वेब ब्राउज़र में, यहाँ पे इस प्रकार से कोई वेब ब्राउज़र है और यहाँ पे हम चाहते हैं साइड बार में नेविगेशन विंडो आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नैव टैग का यूज़ करेंगे। कौन से टैग का यूज़ करेंगे, नैव। तो नैव टैग का यूज़ करके हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। नंबर 23 है डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, 23 है। तो हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए हम हेडर टैग का यूज़ करेंगे। किस टैग का यूज़ करेंगे, हेडर, तो ऑप्शन बन जाएगा हेडर, ठीक है। नेक्स्ट है पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ को शुरू करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पी टैग का। किसका टैग का, पी टैग का, ठीक है। TRTD हमारा टेबल में यूज़ होता है, हमारा टेबल के रो बनाने में। BR हमारे लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, P हमारा पैराग्राफ के लिए होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंटेनर है। अब मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है तो उसमें हमारा एक कंटेनर होता है बॉडी के अंदर, तो कंटेनर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, कंटेनर जो है क्वेश्चन नंबर है ये 25 है। तो देखिए इसमें जो है दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, बॉडी और HTML, ठीक है। बेसिकली बॉडी आना चाहिए इसमें, बॉडी के अंदर ही हम जो है कंटेनर को यूज़ करते हैं, तो बॉडी टैग आप लगा सकते हैं। और A और B दोनों यानी कि सेलेक्ट टैग को भी इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर में अगर हम देखें तो A और B
जो है, क्योंकि जो कंटेनर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कमांड होनी चाहिए, तो जैसे कि बॉडी जो है आपका वो भी ओपनिंग कमांड है और HTML हमारा जो है वो क्लोजिंग कमांड है, ठीक है। तो इसलिए जो है ए और बी यहाँ पे यूज़ होगा, दोनों ए और बी। तो ए में देखिए यहाँ पे जो है सेलेक्ट दिया गया है, HTML दिया होना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, HTML और बॉडी दोनों ही यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन। तो फिलहाल आप इसमें बॉडी को टिक कर लीजिए। अब इनपुट क्या है, देखिए 26 नंबर में दिया है इनपुट हमारा जो है। तो जब हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एम्पटी टैग को यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसका कोई वर्क नहीं है, बेसिकली एम्पटी टैग है, ठीक है। नेक्स्ट है 27, देखिए इसमें लिखा हुआ है HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, तो HTML 5, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है हमने, उत्तर में इसका जो ऑप्शन बन जाएगा HTML 5.0। नेक्स्ट है HTML का एक सबसेट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं SGML, क्या बोलते हैं, SGML, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पता करना, आपको पता होना चाहिए। HTML का एक सबसेट, इसको कि SGML बोलते हैं, और SGML का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, SGML का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, अब HTML पेज को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है जिसपे कि हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी कि ए और बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे ए टैग दिया गया है। ए टैग जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो लिंक, कोई लिंक है उसको ऐड करने के लिए ए टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लिंक को ऐड करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी टैग का प्रयोग समान तथा किसके बाद किया जाता है, तो देखिए बॉडी को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हेडिंग सेक्शन के अंदर हेड के बाद यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इस प्रकार से HTML आएगा, ठीक है, HTML के बाद हम इसमें कोई टाइटल वगैरह देंगे, टाइटल के बाद जो है इसमें हेड सेक्शन आएगा, तो हेड सेक्शन के बाद जो है फिर बॉडी यूज़ होती है। तो हेड टैग के बाद जो है बॉडी को यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है, तो देखिए इटैलिक मैंने आपको बताया था, कभी भी पूरा नाम से यूज़ नहीं किया जाता है, तो इटैलिक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आई टैग का यूज़ किया जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें से राइट बन जाएगा। नेक्स्ट है TRTD तथा TH जो टैग का मुख्य कंटेनर क्या है, मैंने आपको बताया अभी, TRTD और TH, ठीक है, ये सारे हमारे टेबल कंटेनर के पार्ट हैं, ठीक है। तो टेबल इसमें जो है ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, तो अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन मतलब यू टैग का यूज़ होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बन जाएगा यू वाला सही। UL नहीं बनेगा, ना ही अंडरलाइन बनेगा, यू बनेगा खाली। स्पेशल फॉर्मेट हमको अगर कोई लगाना है अपने HTML में, तो स्पेशल फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्री टैग का। नेक्स्ट है 36, HR टैग का प्रयोग किया जाता है। HR यानी कि हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है आपका, तो हॉरिजेंटल रूलर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, तो यहाँ पे HR का यूज़ किया जा रहा है हॉरिजेंटल रूलर के लिए। क्वेश्चन नंबर है 37, HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव क्या होता है आपका, वही जो आपके लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं। HTML पेज में इमेज का साइज बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोई इमेज हमको अगर लगानी है HTML पेज में, इमेज अगर हमको चेंज करनी है, तो इमेज में हमारे पास क्या होता है, इमेज की एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है, ठीक है। तो क्या होगा, हाइट तथा विड्थ हमको उसमें देना पड़ता है। नेक्स्ट है ईमेल के लिए लिंक क्रिएट करना है अपने पेज में, तो ईमेल के लिए लिंक क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा, सबसे पहले तो हम ए से स्टार्ट करेंगे जो कि लिंक के लिए, फिर हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड किया जाएगा AHREF इक्वल टू, और उसका डोमेन नेम होगा उसका, ठीक है, और उसका यूज़र नेम होगा, तो देखिए mail@gmail.com, ये वाला ऑप्शन है वो सही बन जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है इसका, पेज में स्क्रॉलिंग टैग ऐड करने के लिए आपको स्क्रॉलिंग टैग यानी घूमता हुआ टैग अगर हमको यूज़ करना है, इधर से इधर अप डाउन हो रहा है या इधर हो रहा है, तो वहाँ पे मार्की टैग का यूज़ किया जाता है किसी भी एनिमेशन को ऐड करने के लिए या स्क्रॉलिंग टैग को यूज़ करने के लिए। तो ये थे कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन M2R5 टॉपिक है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। इजी है, हिंदी में मैंने आपको समझाया है। अभी और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको यहीं तक रखते हैं। 40 क्वेश्चन हमने इसमें लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी प्रकार के अगर आपको MCQs परचेज करने हैं तो हमारे पास कंप्लीट इसका M2R5 का पूरा गेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो M2R5 के अगर नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हिंदी इंग्लिश में, देखिए सभी हर एक टॉपिक के यहाँ पे MCQs अवेलेबल है। HTML है, इंटरनेट है, ठीक है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, हर एक टॉपिक के जो है हिंदी इंग्लिश में पूरे यहाँ पे देखिए MCQs हमने आपके लिए अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, ईजिली आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम बात करेंगे अनदर टॉपिक की CSS या HTML से संबंधित और नए क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे।